Hello everyone. So we have come up with our lesson number 3 dog's tail exercise, page number 29 to 36, and the part number is 2. So let's move to our exercise. Okay students, so this is our exercise of lesson 3, the dog's tail. Now we will solve this exercise. Okay, let's move to our first question. This one. Who says these words? यानी वो मतलब कौन, यानी ये वर्ड्स किसने कहे, एंड टू वूम, और किसको कहे. ठीक है, हमें ये बताना है कि जो ये यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये किसने किसको कहे थे. ठीक है, ये बताना है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. आई सेल आस्क फॉर नो वेजेस. मैं आपसे किसी भी पगार के बारे में नहीं कहूँगा, यानी मैं कोई भी आपसे वेतन नहीं लूँगा. तो ये वर्ड्स किसने कहे थे, ये किसने कहे थे, ये कहे थे जीनी ने. किसको कहे थे? जीनी टू फार्मर. क्लियर? जीनी टू फार्मर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू, यानी आपके पास हमेशा करने के लिए काम रहेगा. ये वर्ड्स किसने कहे थे? तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया. ये वर्ड्स किसने कहे थे? फार्मर ने कहे थे, किसान ने कहे थे. किसको? फार्मर टू जीनी. क्लियर? तो इस तरह से आपको ये जो बाकी बच गई, ये आपको देखने की किसने किसको कहे थे, और ये ऐसे ही लिखने हैं इनके सामने यहाँ पे. ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. पुट अ टिक एंड क्रॉस फॉर ईच स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट ठीक है उसके लिए आपको टिक करना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके लिए आपको क्रॉस करना है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा. द जीनी आस्क्ड द फार्मर फॉर हिज वेजेस, यानी जीनी ने किसान से ये कहा था कि वह वेतन लेगा. उसने किसान से वेतन मांगा था, यानी पगार मांगी थी या वेतन मांगा था, ऐसा कुछ मांगा था. मांगा था किसी ने, तो ये गलत है. तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस. क्लियर? ओके. So our second question is the farmer gave the genie a big meal to eat, यानी किसान ने जीनी को एक बड़ी दावत या बड़ा भोजन दिया खाने को. ऐसा कुछ हुआ था स्टोरी में? नहीं हुआ. ठीक है. किसान ने कोई खाना दिया ही नहीं उसे खाने को, जीनी को खाने के लिए कोई खाना दिया ही नहीं. तो ये भी क्या है? रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. एक और देख लेते हैं. द फार्मर आस्क्ड द जीनी टू पुल द डॉग्स टेल. किसान ने जीनी से कहा था कि वह उस कुत्ते की पूंछ को खींचे. तो ऐसा तो नहीं हुआ था, ऐसा तो नहीं कहा किसान ने कि उसकी पूंछ को आप खींचे. उसने तो सीधी करने को कहा था. तो ये भी क्या है? रॉन्ग है. ठीक है. तो इसी तरह से आपको ये बाकी जो बच गए ये आपको खुद करने हैं. ठीक है बेटा. ओके, लेट्स मूव टू. सो थर्ड क्वेश्चन इज आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. ठीक है, यानी आपको आंसर करना है. सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फार्मर विश टू हैव, यानी उस किसान की क्या इच्छा थी वो हमें बताना है. यहाँ पे क्या इच्छा थी उसकी? यही इच्छा थी कि उसके पास एक जीनी हो नौकर के रूप में, और वह उसका सारा काम कर दे. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आई विश आई हैड अ जीनी एज अ सर्वेंट, ही कुड डू ऑल माई वर्क. तो इस तरह की उसकी किसान की इच्छा थी. और आपको ये क्वेश्चन आंसर बेटा पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो अपीयर्ड बिफोर द फार्मर. भाई जो किसान था उसके सामने एकदम से कौन आ गया था? कौन दिखाई दिया उसको किसान को? तो कौन दिखाई दिया था? द जीनी. ठीक है. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? द जीनी. थर्ड वन इज हाउ डिड द जीनी लुक. जीनी किस तरह का दिख रहा था? कैसा दिख रहा था? द जीनी लुक वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली दिख रहा था. फोर्थ वन इज व्हाट डिड द जीनी डू इन द फार्मर्स फील्ड. उस जिन ने किसान के खेत में क्या किया? क्या किया था बताइए? तो जीनी डग द वेल इन द फार्मर्स फील्ड. भाई उसने उसके खेत में कुआं खोदा था ना. तो कैसे लिखेंगे? जीनी डग द वेल इन द फार्मर्स फील्ड. फिफ्थ वन इज व्हाट डिड द जीनी बिल्ड फॉर द फार्मर, यानी
जीनी ने किसान के लिए क्या बनाया? तो क्या कहा था किसान ने उसको बनाने के लिए? अ बिग हाउस, ठीक है। जीनी बिल्ड अ बिग हाउस फॉर द फार्मर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द जीनी वांट टू ईट? भाई वो जो जीनी था वो क्या खाना चाहता था? तो क्या खाना चाहता था? जीनी वॉन्टेड टू ईट द फ्लैश ऑफ द फार्मर, यानी वह उस किसान को मारकर उसका मांस खाना चाहता था, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द स्कूल मास्टर गिव टू द फार्मर? अब जो स्कूल मास्टर था उसने किसान को क्या दिया भाई? तो स्कूल मास्टर गेव अ डॉग टू द फार्मर, उसने कुत्ता दिया था ना, और ये कहा था कि भाई ये इसको जीनी के पास ले जाओ और इसकी पूंछ को सीधा करने के लिए कहो। तो क्या दिया था? डॉग। एंड द लास्ट वन इज व्हाट टास्क कुड द जीनी नॉट डू? भाई ऐसा कौन सा काम था जो जीनी नहीं करना चाहता था? तो वो कौन सा था? जीनी डिड नॉट वांट टू स्ट्रेटन द डॉग्स टेल, यानी जीनी जो है उस कुत्ते की पूंछ को और सीधा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह उससे सीधी हो ही नहीं रही थी। तो बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे इनकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 30। सो वर्ड पावर, वन इज़ सिंगुलर, मोर देन वन इज़ प्लूरल, यानी कोई भी एक चीज़ जो है वो सिंगुलर होती है, ठीक है, और एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्लूरल होती है, ये हमने पढ़ा भी था, ठीक है। मोस्ट वर्ड्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस, यानी अगर हमें किसी चीज़ का प्लूरल बनाना है तो हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? या तो एस लगेगा या फिर लगेगा उसमें ई एस, ठीक है। तो आगे देखते हैं। राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स, यानी हमें प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, ठीक है, एक से ज़्यादा करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है सिंगुलर वन है और प्लूरल जो है वो एक से ज़्यादा है। तो ट्री, अब ट्री एक है, अगर ज़्यादा ट्री हो तो क्या लिखेंगे हम? TREES, ट्रीज़, यानी इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? एस ऐड कर देंगे, ट्रीज़ हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट वन है रूफ, रूफ होती है छत, ठीक है। तो अगर अब एक छत की बात हो रही तो रूफ, और अगर ज़्यादा की बात हो रही तो हम इसमें एस ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? रूफ्स, ठीक है। आगे है, ये आपको खुद करने हैं। अब हम बढ़ते हैं इधर, यहाँ पे बस। तो बस का अगर हमें प्लूरल बनाना है, अगर एक बस है तो सिर्फ बस लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा बस हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे हम? उसमें एस तो ऐड कर नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा, तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ई एस। अब ये बन गया बसेस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बॉक्स है, BOX, बॉक्स, एक बॉक्स है तो BOX लिखेंगे, बॉक्स। अगर ज़्यादा है तो हम क्या लिख कर देंगे? उसमें ES ऐड कर देंगे और क्या हो जाएगा? बॉक्सेस, ठीक है। इसी तरह से नीचे है क्लास का क्लासेस हो जाएगा, वॉच का वॉचेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये फिल करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE चेंजेस टू VES इन द प्लूरल, यानी जो नाउन F या FE पे ख़त्म होते हैं तो जब उनका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा? उसमें VES ऐड हो जाएगा। देखते हैं करके, जैसे यहाँ पे काफ, ठीक है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? F को हटाना पड़ेगा हमें, F को हटा के वहाँ पे लगाना पड़ेगा VES, क्या बन गया? काल्व्स, ठीक है। एक और देखते हैं, लीफ, ठीक है, लीफ। अब लीफ का अगर हमें प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? इसमें भी देखो लास्ट वर्ड जो है, सॉरी लास्ट लेटर जो है वो F है, तो यहाँ पे दे रखा है F या FE पे जो ख़त्म होता है उसको हम हटा के वहाँ पे VES लगा देंगे। तो देखते हैं, बना के देखते हैं। तो LEA, F हटा दिया, इसमें हम VES ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे, ठीक है। आगे है सम नाउन्स एंडिंग इन Y चेंजेस टू IES इन द प्लूरल, यानी जो नाउन Y पे ख़त्म होते हैं हम उनका Y हटा के वहाँ पे अगर IES बना दे तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फ्लाई है, फ्लाई,
फ्लाई है यहाँ पे, तो इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या कैसे करें, एफ एल। अब इसका हमें वाई हटा देना है, वाई हटा दिया, हमें क्या लगाना है, आई ई एस, तो हम आई ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज बन जाएगा। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे सिटी का सिटीज़ हो जाएगा, फेरी का फेरीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ का हाफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 31। सो लेट्स सोल्व द थर्ड क्वेश्चन। मैच द वर्ड्स दैट हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, यानी हमें यहाँ पे जो वर्ड है, इन वर्ड को यहाँ पे जो वर्ड है इनसे मैच करना है, और उस वर्ड से मैच करना है जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम हो, यानी एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे आप लिफ्ट है, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना, और रेज का मतलब भी क्या होता है, उठाना, तो इनको मैच कर दिया। तो आगे है टास्क। अब टास्क क्या होता है, टास्क आपको बताया भी था, वर्ड मीनिंग में भी है। टास्क का मतलब होता है काम। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से वर्ड का होगा काम मीनिंग। जॉयफुली का नहीं होगा, डिस्प्यूट का नहीं होगा, पेमेंट का नहीं होगा, काइंडली का नहीं होगा, लवली का नहीं होगा। वर्क का क्या होता है, काम होता है, तो हम टास्क को किससे मैच कर देंगे, वर्क से मैच कर देंगे। ओके। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना, यानी कोई भी चीज़ बनाना। अब इनमें कौन से वर्ड का मतलब होता है बनाना, मेक। मेक मीन्स भी बनाना होता है, तो हम बिल्ड को किसे मैच कर देंगे, मेक से मैच कर देंगे। ओके। इसी तरह से वेजेस का मतलब आपको पता है, वेजेस का मतलब होता है पगार, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट देख रहे हो आप, तो पेमेंट का भी मतलब वही होता है, तो हम वेजेस को पेमेंट से मैच कर देंगे। प्लीज़, यहाँ पे प्लीज़ का मतलब क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे काइंडली का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है, क्रूअल का क्या मतलब होता है, झगड़ा या विवाद। तो क्रूअल का मतलब क्या होता है, झगड़ा या विवाद। तो सेम मीनिंग होता है किसका, ये होता है डिस्प्यूट का, ठीक है। हैप्पीली, इसका तो सिंपल सा है, जॉयफुली। ओके। एंड लास्ट वन इज़ ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल को आप किससे मैच कर देंगे, लवली से। लवली का मतलब भी सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच सेट, यानी जो स्पेलिंग करेक्ट है उसको हमें टिक करना है। तो जैसे यहाँ पे है विलेज, तो ये इनमें से हम चारों को देख रहे हैं, तो कौन सी स्पेलिंग विलेज की करेक्ट स्पेलिंग है, तो कौन सी है, ये वाली, तो इस पर टिक कर देना है, ठीक है। आगे है सर्वेंट, तो जो भी स्पेलिंग करेक्ट है सर्वेंट की, उस पर हमें टिक करना है इन चार में से। तो अप्रोप्रिएट कौन सी है, बिल्कुल करेक्ट कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इस पर हमें टिक कर देना। तो आपको इन तीन में ऐसे ही ढूंढनी है, जो भी करेक्ट स्पेलिंग है उस पर टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो ये वर्ड्स है आपको ये अलग तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। इनको रीअरेंज करना है आपको, और रीअरेंज करके लिखना है, और ये क्या है, सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ठीक है। बड़ा इजी रहेगा, एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए MSRA, क्या बन सकता है, क्या बन सकता है इससे, अगर हम बना के देखें तो इससे बन जाएगा हमारा आर्म्स, ठीक है। और ये हमारा बॉडी पार्ट होता है, तो हम यहाँ पे आर्म्स लिख देंगे। आगे है RSAE, तो क्या बन सकता है इससे, देखिए देखिए शाबाश, क्या बन सकता है, बड़ा इजी सा है, इससे बन जाएगा हमारा ईयर्स। ओके। तो आपको इस तरह से यहाँ पे इन सभी वर्ड्स को रीअरेंज करके लिखना है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 32। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सोल्व द क्वेश्चन। व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, यानी ये जो लोग हैं यहाँ पे इन 6 पिक्चर्स में, ये क्या कर रहे हैं हमें ये बताना है। यूज़ दीज वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमें इन वर्ब्स को यूज़ करना है, और हमें यहाँ पे यूज़ करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ सी इज़ ईटिंग एन एप्पल, ये आपको करके दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे
सी मतलब सी किसके लिए यूज़ होता है, लड़की के लिए यूज़ होता है, और सी के साथ आता है इज़, तो सी इज़ ईटिंग, ईटिंग खा रही है वो, ईटिंग एन एप्पल, तो ये तो इसमें यूज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड वाला यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम क्या कहेंगे, वे खाना खा रहे हैं, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, ठीक है। दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी आर, ठीक है, बताया भी था ना, यू वी और दे के साथ आता है आर, क्लियर। तो दे आर, तो आप यहाँ पे भरेंगे दे आर हैविंग, ले रहे हैं ना वो, दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट। देखिए हैविंग अगर है तो वो जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे हैविंग बोल सकते हैं, या फिर कुछ कोई चीज़ पी रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम हैविंग लगा सकते हैं, ठीक है। दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, वो क्या कर रहे हैं, वो खाना ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ डैश ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वन, डैश ऑन द फ्लोर, क्या कर रहा है ये लड़का, लेटा हुआ है। अब लड़के के लिए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, ठीक है, ही के साथ आना चाहिए इज़, और यहाँ पे वर्ब कौन सी उठाएं, सिट, बैठा तो हुआ नहीं है वो, हैविंग हो चुकी है, ठीक है। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, प्ले मतलब खेलना, ईट का मतलब खाना, और वेट का मतलब इंतज़ार करना, ठीक है। बट स्टूडेंट, जो हम देख रहे हैं अभी, तो ये तो लेटा हुआ है, तो बेटा लाई को जो है लेटने के लिए भी जो है यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है, लेइंग डाउन, ओके। तो लाई का मतलब लेटना भी होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ लेइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, वह फर्श पे क्या हो रहा है, लेटा हुआ है, ठीक है, लेट रहा है, ओके। तो लाई का मतलब लेटना भी होता है, ठीक है। फोर्थ वन, डैश ऑन द टेबल, यहाँ पे देखिए फोर्थ वन में क्या कर रही है ये एक लड़का है, लड़की, ये तो लड़की दिख रही है, तो लड़की के लिए क्या यूज़ होगा, शी के साथ इज़, शी इज़ बैठी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, शी इज़ सिटिंग, ठीक है, शी इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। आगे देखिए फिफ्थ वन, ही डैश फॉर अ बस, फिफ्थ में यहाँ पे देखिए वेट कर रहा है ये, ठीक है, खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, तो स्टैंडिंग की तो इसमें है नहीं कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ही इज़ वेटिंग, ING लगा देंगे वेटिंग में, ही इज़ वेटिंग फॉर अ बस, ओके। यहाँ पे देखिए लास्ट वन, यहाँ पे ये खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने ये सॉल्व कर लिया है। आगे देखते हैं, कंप्लीट ईच सेंटेंसेज यूजिंग वन ऑफ दीज वर्ब्स, ठीक है, यहाँ पे इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे ये प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, ठीक है, क्या कह रहा है, प्लीज़ चुप हो जाइए, मैं काम कर रहा हूँ। सेकेंड वन देखिए, नाउ आई डैश गुड बाय, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय, यहाँ पे आई एम गोइंग, क्लियर, सेकेंड वन में। थर्ड वन, लुक देखो, चिल्ड्रन डैश इन द रिवर, यानी स्विम, देखो रिवर में तो तैरने की फॉर्म आ सकती है ना, वर्ब आ सकती है, तो देखो चिल्ड्रन आर स्विमिंग, तो ज़्यादा बच्चे हैं तो आर आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, आर स्विमिंग इन द रिवर, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको फिल करना है ये बाकी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 33। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस यूजिंग वन ऑफ दीज, यानी आपको इन पिक्चर्स को देखना है और क्वेश्चन जो ये पूछ रहे हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको एक करके भी दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे ये इससे पूछ रहा है व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब हमें अगले सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे
ये इससे पूछ रहे हैं वेयर इज़ शी के साथ तो इज़ आएगा, तो वेयर इज़ शी, यहाँ से हमें वर्ब उठानी है गोइंग, ठीक है, वेयर इज़ शी गोइंग। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड वन इज़, ये देखिए ये से पूछ रहा है, इससे व्हाट आर यू। अब आप किसी से डायरेक्ट पूछोगे तो आप उसके लिए यू यूज़ करोगे कि तुम क्या खा रहे हो, तो व्हाट आर यू के साथ आ रहेगा व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक है, व्हाट आर यू ईटिंग, तो यहाँ पे ये आ जाएगा व्हाट आर यू ईटिंग। तो और ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये लेडी है, ये इससे पूछ रही है वाई, अब ये रो रहा है ना, ठीक है, तो रोने के लिए की क्या वर्ब होती है, क्राई, तो वाई आर यू, वो उससे पूछ रहे डायरेक्ट वाई आर यू क्राइंग, ठीक है, वाई आर यू क्राइंग। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आपको खुद करना है। क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 34। क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। ऐड ing इन द फॉलोइंग, यानी आपको इन सभी में जो है ing को ऐड करके लिखना है। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको खुद करना है। जैसे यहाँ पे ट्राई है और ing हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है ट्राइंग। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें रन प्लस ing, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रन, और जब ing जुड़ेगा तो जो रन है उसमें डबल एन आ जाएगा, रनिंग, ठीक है। इसी तरह से आपको ये बाकी जो बच गए इसमें ing जोड़ के लिखना है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। द टीचर विल से सम वर्ड्स विद इनिशियल कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स FR and FL. Listen carefully and identify the pictures. Color the picture red which begin with FR and color the picture blue which begin with FL. तो आपको बेटा क्या करना है, ये आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है। जो पिक्चर यानी जिसका नाम FR से शुरू होता है, ठीक है, उसमें तो आपको कौन सा कलर करना है, रेड, ठीक है। और जिस पिक्चर का नाम FL से शुरू होता है उसमें आपको कलर करना है ब्लू। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे है, ये क्या है, फ्रूट्स है, तो ये FR से शुरू हो रहा है फ्रूट, तो आपको इसमें कौन सा कलर करना है, रेड, ठीक है। अब आगे है, जैसे ये क्या है, फ्लैग, तो ये किससे शुरू हो रहा है, FL से, तो आपको यहाँ पे कलर करना है ब्लू। क्लियर? तो बाकी आप ये खुद करना है, ठीक है, डू योरसेल्फ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहेगा आप लोगों के लिए, ये खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 35। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले है स्पीक वेल, आपको यहाँ पे बोलना है। टेल योर पार्टनर व्हाट यू वुड डू इफ़ यू हैड अ जीनी एज अ सर्वेंट, यानी जो आपका पार्टनर है कोई भी आपके साथ, उससे हमें जो है बातचीत करनी है इस बारे में कि आप क्या करवाते एक जीनी से अगर वह आपके पास एक सर्वेंट के रूप में होता है, एक नौकर के रूप में होता, और आप बिगिन यानी शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसे, इफ़ आई हैड अ जीनी एज अ सर्वेंट आई वुड आस्क हिम टू, अगर मेरे पास एक जीनी होता नौकर के रूप में तो मैं उसको क्या करने के लिए कहता, आप यहाँ पे फिल करेंगे। इस तरह से आप ये जो है बोल के आप एक दूसरे से बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। आगे है राइट वेल, यानी आपको यहाँ पे एक अधूरी स्टोरी दे रखी है, आपको उसको पूरा करना है। गिव ईच सेंटेंस द राइट एंडिंग टू कंप्लीट द स्टोरी, यानी ये जो स्टोरी दे रखी है आपको यहाँ पे द मिल्कमैन, ठीक है, इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। गिव ईच सेंटेंस द राइट एंडिंग टू कंप्लीट द स्टोरी, यानी आपको लास्ट में जो है यहाँ पे लास्ट में एक ऐसा सेंटेंस यहाँ पे फिल करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है जो इसके लिए, इन सेंटेंस के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो और हमारी स्टोरी को कंप्लीट करें। तो स्टोरी का नाम है द मिल्कमेड, ठीक है। आपने सुना होगा, मिल्कमैन सुना होगा, जो दूध बेचने वाला होता है, जो पुरुष होता है, जो मैन होता है, उसको हम मिल्कमैन बोलते हैं, और जो लेडी जो मिल्क बेचती है यानी दूध बेचती है उसको हम बोलते हैं मिल्कमेड।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ मिल्क मेड वॉज कैरिंग अ पॉट ऑफ मिल्क, यानी एक मिल्क मेड है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। वॉज कैरिंग, कैरिंग होता है उठाना, ठीक है। अ पॉट ऑफ मिल्क, एक घड़ा, ठीक है। कैरी वैसे लेकर जाना भी होता है और उठाना भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे उठाना है। तो अ मिल्क मेड वाज कैरिंग पॉट ऑफ मिल्क, क्या कर रखा है इसने, कहाँ उठा रखा है ये घड़ा, इसने कहाँ उठा रखा है, तो यहाँ से आपको एंडिंग यहाँ से ढूंढनी है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पे उठा रखा है उसने, ठीक बताइए, ऑन हर हेड। तो आप इसको फर्स्ट में फिल कर देंगे, ठीक है, ऑन हर हेड आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ऑन हर हेड, ठीक है। सेकेंड वन इज शी वॉज गोइंग, वह कहाँ जा रही है, शी वॉज गोइंग, यहाँ से अब देखते हैं, शी वॉज गोइंग तो कहाँ जा रही है वो, टू द मार्केट, ठीक है, ठीक है, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट वन, सी सैड, वह कह रही है, आई विल सेल दिस मिल्क, मैं इस मिल्क को बेच दूंगी, ठीक है, आई विल सेल दिस मिल्क, ठीक है। कहाँ पे बेचेगी और वो कहाँ पर जाकर बेचेगी, एट द मार्केट, ठीक है, आई विल सेल दिस मिल्क एट द मार्केट, तो एट द मार्केट आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आई विल गेट, और मैं प्राप्त करूँगी क्या, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, ठीक है, तो अ लॉट ऑफ मनी आपको यहाँ फिल करना है। अब आगे, देन आई विल बाय, और फिर क्या खरीदूंगी, मैनी मोर काउज, बहुत सारी गायें और खरीदूंगी, ठीक है, यहाँ पे फिल करना है मैनी मोर काउज। अब आगे है, शी वॉज थिंकिंग, वह सिर्फ सोच रही है, ठीक है, वह सिर्फ सोच रही है। आगे शी, अब यहाँ पे क्या फिल कर किया जाए, शी वॉज नॉट लुकिंग, वह सिर्फ और सिर्फ सोच रही, देख नहीं रही है वो, शी वॉज नॉट लुकिंग यहाँ पे फिल कर देंगे। तो अब आगे आगे क्या करेंगे, तो आगे हम क्या करेंगे इसमें, डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट हैपन, क्या हुआ, जब वह सिर्फ सोच रही थी, देख के नहीं चल रही, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट हैपन, डू यू नो व्हाट हैपन। सी हिट अ स्टोन, वह टकरा गई एक पत्थर से, और आगे क्या हुआ, एंड फेल, और गिर गई, एंड फेल यहाँ पे फिल कर देंगे। द पॉट, द पॉट यानी जो घड़ा है, द पॉट आगे ऑफ मिल्क ब्रोक, ठीक है, जो दूध का घड़ा था वो क्या हो गया, टूट गया। तो इस तरह से हमें अपनी स्टोरी को फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर लास्ट पेज, सो लेट्स स्टार्ट। कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम ए टू जेड इन ब्लू। देखिए, आपको जो कैपिटल ए टू जेड है वो कनेक्ट करने हैं डॉट्स को, ठीक है, यानी जैसे ये ए है, इसको बी से, बी के बाद फिर इसको सी से, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम ए टू जेड इन रेड, यानी जो बड़ी ए टू जेड है यानी कैपिटल ए टू जेड है उसको तो आपको ब्लू से कनेक्ट करना है, और जो छोटी ए टू जेड यानी स्मॉल ए टू जेड है उसको आपको रेड से कनेक्ट करना है, ठीक है। कलर द पिक्चर, और जो पिक्चर है उसको आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो कौन सी पिक्चर इसमें निकल कर आएगी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आप अपनी बुक में फिल करेंगे। अब आगे है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स, आपको ये आंसर करने हैं। यहाँ पे आप जब इसको पूरे को फिल कर लेंगे तो आपको बताना है कि इस पिक्चर में आपको क्या दिखा। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी सच थिंग्स, आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप ऐसी पिक्चर देखें तो, ठीक है। डिस्कस विद योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर से इस बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा लेसन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस स्टोरी में बड़ा ही मज़ा आया होगा, ठीक है। इस लेसन को एक बार दोबारा से रीड आउट कीजिए, वर्ड मीनिंग्स को लर्न कीजिए, और एक्सरसाइज को एक बार दोबारा से रीड आउट कीजिए और उसको अपनी बुक्स में सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे और उनको अच्छे से लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।